राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। अब इसके बाद शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ विसर्जन की विधि की विसर्जन किस प्रकार किया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में रात के 4 पहरों की पूजा की जाती है। तो मैंने पूजा विधि आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी है। विसर्जन देखिए सुबह किया जाता है और सूर्य उदय होने से पहले किया जाता है। रात भर आप पूजा कीजिए और सूर्य उदय होने से पहले आपको भगवान शिव की मूर्ति को विसर्जन करना हो। तो आपने तीज के व्रत में मिट्टी की मूर्ति बनाई है, उसका विसर्जन आपको करना होता है। विसर्जन आप किस जगह कर सकते हैं, आप चाहे कुएं में कर सकते हैं, नदी में कर सकते हैं, तालाब में कर सकते हैं। और देखिए विसर्जन करने का जो सही तरीका होता है वो होता है चलती हुई धारा में हमें मूर्ति का देखिए विसर्जन करना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती कि हम नदी के किनारे नहीं जा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, व्यवस्था ही नहीं है कि कैसे जाएं, तो हम घर पर भी विसर्जित कर देते हैं मूर्तियों को। घर पर विसर्जन की मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, हर त्यौहार पे कहीं ना कहीं मैं बताती ही रहती हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी को ले चलूँगी नदी के किनारे, यानी नहर है, वहाँ पर है चलती हुई धारा। तो चलती हुई धारा में किस प्रकार विसर्जित की जाती है मूर्ति को। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप एक बर्तन में जल भर लीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए, थोड़े से पुष्प वगैरह डाल दीजिए और उसमें भी आप बनाई हुई मूर्तियों को आप उसमें भी विसर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो भी हमने सामान भगवान के ऊपर अर्पित किया है, फूल माला बेलपत्र वगैरह जो भी हमने चढ़ाया है, सभी को हम विसर्जित करेंगे नदी में। तो सारा सामान जो है ना हम एक साइड को रख लेंगे, जितने भी फूल माला वगैरह हैं। तो जैसा कि आप लोग वीडियोज़ में देख रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने जो है ना एक साइड को कर ली हैं। हमने जो जनेऊ पूजा में चढ़ाए थे गणेश जी को और भगवान शिव को, तो अगर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता है तो आप इन जनेऊ को उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि किसी के काम में आएंगे। अगर कोई नहीं पहनता है तो आप इसे नदी में आप विसर्जित कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आपके घर में ज़रूरत है तो इसे यूज़ करें, क्योंकि भगवान का प्रसाद मानकर आप इसे पहन सकते हैं। अगर नहीं है कोई पहनने वाला तो मजबूरी है, तो इसे जल में आप विसर्जित कर दें। हरतालिका तीज के व्रत में हमने जो भी सामग्री भगवान को अर्पित की है, पूजा में जो भी सामग्री हमने चढ़ाई है, सभी का मैं बिल्कुल एक एक तरीके से आपको बताऊंगी कि किस सामग्री को आपको क्या करना है। तो देखिए विसर्जन की सामग्री मैंने आपको बता दी है। जितने भी फूल माला वगैरह हमने चढ़ाए हैं सभी विसर्जन होने के लिए जाएंगे नदी में। इसके बाद देखिए नारियल के 3-4 उपाय हैं। आप चाहें अपने दरवाजे पर इसको टांग सकते हैं, आप चाहें तो इसे प्रसाद के रूप में फोड़कर खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे नदी में विसर्जित कर सकते हैं। तो देखिए 3 तरीके मैंने बता दिए हैं। आपके मन में जो भी श्रद्धा है आप उस हिसाब से तीनों तरीकों को कर सकते हैं। नदी में विसर्जित कर सकते हैं, अपने दरवाजे मेन गेट के दरवाजे पर इसको टांग सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। आप चाहें तो इसे प्रसाद के रूप में फोड़कर खा लीजिए। और हाँ, अगर दरवाजे पर इसे टांगते हैं तो लाल कलर के कपड़े में बांधकर आपको टांगना है। कलश के ऊपर प्लेट में हमने जो चावल रखे थे, हमने थोड़े से चावल आपको रखकर बताए थे। आप इन चावलों में और चावल मिलाकर किसी को आप दान कर सकते हैं। कम से कम इतने चावल आपको दान करना है कि किसी के एक दिन का भोजन बन सके। तो उस हिसाब से आप देख लें, मंदिर में दान कर सकते हैं, अपने किसी पूजनीय इंसान को आप दान कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको दान करना है कि किसी के एक दिन का परिवार का भोजन हो सके। तो कम से कम इतने चावल आप ज़रूर दान करें। इस कलश के ऊपर जो हमने आम के और अशोक के पत्ते आप लगाते हैं, उन पत्तों का आप नदी में विसर्जित कर दें। और कलश में जो हमने कंठ तक जल भरा हुआ था, उस जल को आप अपने पूरे घर में ज़रूर छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे आप ज़रूर करें। इसके बाद देखिए कलश में जो जल बचा हुआ है इसे आप किसी पेड़ में डाल सकते हैं। इस तरह से डालना है कि ये जो जल है ना बिल्कुल भी किसी के पैरों में ना लगे। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। कलश में हमने हल्दी की गांठ और सुपारी का जो यूज़ किया था कलदार का, उसे आप चाहें तो लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। और आप चाहें तो इसे जब आप किसी और दूसरे त्यौहार पर जब कलश स्थापना कर सकते हैं तो दोबारा भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको यूज़ करना है। इसके बाद देखिए हरतालिका तीज के व्रत में आपने गौरी माता को जो सुहाग की साड़ी और सुहाग अर्पित किया था, उसे आपको किसको दान करना है। अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो अपनी सासू माँ को दान कर सकते हैं, अपनी ननंद
को दान कर सकते हैं। अगर आप 2-4 व्रत कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने किसी पूजनीय इंसान को आप दान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पूजनीय इंसान अगर नहीं रहता है तो आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें। सुहाग सामग्री के साथ दक्षिणा जरूर दें। अगर गलती से कोई चीज़ अगर रह जाती है सुहाग सामग्री में तो दक्षिणा जो है ना उसकी पूर्ति कर देती है। इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा इन पर ज़रूर रखें। इसके बाद देखिए जो भी हमने मिठाई चढ़ाई है, इसी मिठाई से आप अपना व्रत खोलें सुबह, इन्हीं फलों से आप अपना व्रत खोलें सुबह। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सारे फल और मिठाई आपको ही अकेले नहीं खाना है, बाकी सभी को भी आपको प्रसाद में इन्हें ज़रूर बांटना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन अपना व्रत भी आपको इसी मिठाई और इन्हीं फलों से खोलना है। भगवान के स्नान का जल आप पंचामृत में ज़रूर मिला लें और उस पंचामृत को सुबह जब आप व्रत खोलती हैं उस समय उसे ज़रूर ग्रहण करें। उसे प्रसाद के रूप में अपने सभी परिवार वालों को और जिनको भी आप बांट सकते हैं उन्हें ज़रूर वितरित करें, क्योंकि प्रसाद बांटने का अपना एक विशेष फल रहता है। तो सारा प्रसाद का मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आपको मेवा का करना है। मेवा भी आपको प्रसाद के रूप में सभी को देनी है। तो जितना भी आपने चढ़ाया है उस हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार आप देख लें। तो देखिए मेवे को भी इस तरह से प्रसाद के रूप में बांट लें। अगर कोई प्रसाद खाने वाला अगर आपके आसपास नहीं है तो आप इन्हें मंदिर में भी दान कर सकते हैं। लौंग इलायची को भी आप अपने किसी घर के काम में आप ले सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर में दान कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए हड़तालिका तीज के व्रत में बंदरवार ज़रूर लगाए जाते हैं। ये मैंने आपको पूजा विधि में भी बताया था। तो इस बंदरवार को निकाल कर आप अपने घर के मेन गेट पर ज़रूर लगा दें, बहुत शुभ माना जाता है। तो इस बंदरवार को आपको बिल्कुल भी किसी में विसर्जित नहीं करना है, अपने घर के दरवाजे पर लगाना है आपको। अगर आप इस बंदरवार को अपने घर के मेन दरवाजे पर लगाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहला एक फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, आपके घर को कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। हर बुरी नज़र से आपको बचाएगा, क्योंकि ये पूजा में किया हुआ यूज़ किया हुआ बंदरवार है। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो आप इसे ज़रूर लगाएं अपने घर के मेन गेट पर। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। तस्वीर अगर आप अपने घर में रखना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने घर में इन्हें नहीं रखना चाहते, इनकी पूरी सेवा जो है ना आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे इंसान को आप दान कर सकते हैं जो मतलब पूजा करना चाहते हैं, जिनकी बहुत इच्छा है कि वो प्रभु की सेवा करें, तो उन्हें भी आप दान कर सकते हैं। इनके साथ दक्षिणा जरूर रखें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप इन्हें मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, इनमें से कोई उपाय आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मूर्तियों को किया जाता है जल में विसर्जित, क्योंकि ये पार्थिव शिवलिंग है तो इनको विसर्जित ही किया जाता है, इनको इस तरह से नहीं रखा जाता। और इनको विसर्जित करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, सूर्य उदय होने से पहले ही आपको विसर्जित करनी होती है तीज की मूर्ति। पहले के ज़माने में तो ये कहा जाता है कि मतलब सुबह जैसे ही हो जाए ना कि कौवा भी ना बोल पाए, उससे पहले जो है ना विसर्जित कर दी जाती हैं। 4 बजे जो है ना मूर्ति विसर्जित हो जाती थी, लेकिन अभी तो जो है ना इतनी रात में कौन कहाँ जाएगा, तो नहीं हो पाता है। तो इस हिसाब से आपको करना है। इसके बाद देखिए जो कपड़ा हमने चौकी के ऊपर बिछाया है, इस कपड़े को भी आप दान कर दें। दान का मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें अपने किसी पूजनीय इंसान को दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, आपके जो गुरु हैं आप उनको भी इसे दान कर सकते हैं। इसके बाद आप चौकी हटा देंगे और चौकी हटाने के बाद आपने चौकी के नीचे जो चौक बनाया था उसको पलटना बोला जाता है हमारे घर पर, क्योंकि उस पर सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो उसको पूरा सा पलट दें और सभी को इकट्ठा कर दे। जो भी रंगोली आपने या आटे का चौक बनाया है, तो अगर आटे का चौक बनाया है तो उन्हें चींटियों के लिए डाल दें को। अगर रंगोली का बनाया है तो उन्हें नदी में आप विसर्जित कर दें। इसके बाद देखिए मूर्तियों को मैंने एक छोटी सी डलिया में रख लिया है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मूर्ति थी हमारी। तो नीचे मैंने देखिए आसन के रूप में यहाँ पर कपड़ा बिछा लिया है। और ये जल जो है ना आप चाहें तो पीपल के पेड़ में आप ज़रूर डालें, क्योंकि मैंने कईयों वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर पीपल के पेड़ में भगवान शिव के स्नान का अगर जल डालते हैं तो इससे पितृदोष बहुत जल्दी शांत होता है। और इसे आपको अपने सिर पे ज़रूर रखना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में रखकर बताया है। और भगवान शिव की मूर्ति को आपको सिर पे ज़रूर रखें आप। इसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ नहर के किनारे। तो यहाँ देखिए चलती हुई धारा है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ इसी जगह जो है ना मैं भगवान की मूर्ति को विसर्जित करूँगी और इसी तरह से देखिए की जाती हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति विसर्जित की है। उसके बाद देखिए पार्वती मैया से मैं यहाँ पर सुहाग लूँगी। तो सुहाग लेने का देखिए इस तरह से तरीका रहता है।
आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है ना, उसे 3 बार सुहाग लिया जाता है। तो माता पार्वती को मैंने जो रोली का टीका लगाया है ना, उसी रोली से मैं अपनी मांग भर लूँगी और अपने माथे पे तिलक कर लूँगी और उसके बाद देखिए उन्हें विसर्जित कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए विसर्जित किया जाता है। अगर यहाँ पर देखिए पास में मंदिर भी है, तो जो दान दक्षिणा जो मुझ पर बनेगी, वो दान दक्षिणा भी मैं यहाँ पर दान करके जाऊँगी। और इसके बाद जो बेलपत्र मैंने आसन के रूप में दिया था भगवान को, उसे मैं अपने माथे पर लगाऊँगी, अपने दोनों नेत्रों पर लगाऊँगी और उसे भी उनके साथ विसर्जित। इसके बाद देखिए मैं सभी नदियों का मन में ध्यान करूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इस पूजा में अगर मुझसे कोई गलती से भी, अगर छोटी सी भी कोई गलती हो गई हो, तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दें और मेरी ये पूजा जो मैंने अपने सच्चे मन से की है, उसमें मुझे अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और जो मैंने पूजा की है उसका मुझे पूरा फल मिले। तो इसी भावना के साथ हमने यहाँ पर सारी सामग्री विसर्जित कर दी है और चलते हैं मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर प्रणाम किया है मैंने और शाम का टाइम है, बहुत अच्छा मौसम था यहाँ पर। तो थोड़ा सा देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।